नमस्कार मित्रों, मैं शशि भूषण मिश्रा एकलव्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हम समय, दूरी और चाल पिछले वीडियो में पढ़ें, उसी को आगे लेकर के चलेंगे। समय, दूरी, चाल का अगला हमारा जो फार्मूला होगा वह क्या होगा। हमने बताया था आपको पीछे जो लास्ट फार्मूला था वो बताया था कि यदि एक निश्चित दूरी है और दो अलग अलग चालों से दो वस्तुएं, एक जा रही है और एक वापस आ रही है, तो कितने समय में वह वापस जाएगा और वापस आएगा। तो उस समय हमने आपको बताया था कि d/x + y, यह जो कुल दूरी आने और जाने में जो लगा समय है वह हमने आपको बताया था। आज का हमारा जो फार्मूला होगा, सपोज दैट, मान लेते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला और इस फार्मूले से संबंधित प्रश्न आते हैं। हमारा मान लेते हैं कोई चोर, ठीक, या कोई आदमी x किलोमीटर चाल से भाग रहा है, x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भाग रहा है। फिर कुछ समय बाद जब दूसरे को पता चल रहा है, जितने समय बाद पता चल रहा है, दूसरा आदमी y समय बाद या कुछ समय बाद, t समय बाद, मान लेते हैं t समय बाद y चाल से चल रहा है, y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, तब उसको जो पकड़ने में समय लगेगा वह लगेगा x, जो उसका चाल है, x × t, ठीक। t का मतलब जितने देर जो उनका अंतर हो रहा है, ठीक ना। t का मतलब हुआ कि मान लेते हैं कि हम 12 बजे चोर चोरी कर रहा है, ठीक, और पता कितने बजे लग रहा है, 3 बजे। तो कितने घंटे का अंतर है, 3 घंटे। यह t हुआ, यही है इसका t हुआ, ठीक। तो x × t/, अब देखिए x को y जब पीछा कर रहा है तो y हमेशा क्या होगा, तेज चाल से चलेगा, तो y - x, ये होगा पकड़ने में लगा समय, पकड़ने में लगा समय, ठीक ना। यदि हम लिख सकते हैं, यदि कोई व्यक्ति x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, या x चाल से केवल लिख लीजिए, x चाल से आगे आगे भागे तथा कुछ समय पश्चात, कुछ समय या t समय लिख लीजिए, t समय बाद y उसका पीछा करे तो पकड़ने में लगा समय बराबर, x को पकड़ने में जो समय लगेगा वह x × t/y - x होगा। एक हम एग्जाम्पल्स लेकर के चल रहे हैं। मान लेते हैं कि हम फार्मूला के साथ एक एग्जाम्पल्स बताएंगे, उसके बाद आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। सपोज दैट, मान लेते हैं हमारे पास अगर एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल कह रहा है एक चोर 2 बजे चोरी करके
भाग जाता है, एक चोरी करके 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भाग जाता है। ठीक, 5 बजे पता होने पर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पीछा करने पर उसे पकड़ने में कितना समय लगेगा। ठीक, अब देखिए उसे पकड़ने में जो समय लगेगा वह क्या लगेगा, कैपिटल T इक्वल टू क्या चाल है हमारा, x कितना है 60 किलोमीटर। अब T क्या है, 5 बजे 2 बजे चोरी कर रहा है, सुबह 5 बजे पता चल रहा है, कितने का अंतर है 3 घंटे का, बटा y कितना है 80 किलोमीटर, 80 माइनस x कितना है 60 किलोमीटर, कर दीजिए तो 60 इंटू 3 बटा में 20, 20 तिहाई 60, 3 तिहाई 9 घंटे। ठीक ना, ये हमारा चोर को लगातार अगर वो पीछा कर रहा है तो 9 घंटे में पीछा कर लेगा। ठीक, ऐसे ही जो है और एग्जांपल्स जाएंगे, हम एक एग्जांपल्स के बाद दूसरा फार्मूला लेकर के चलेंगे। इस तरीके के प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में आते हैं। ठीक, तो आप ये ध्यान रखिएगा। अब अगला फार्मूला है कि यदि किसी भी वस्तु के कुछ गुना चाल से, मान लेते हैं m/n गुना चाल से, ठीक ना, m/n गुना चाल से अपने गंतव्य स्थान पर जा रहा है तो t समय की देरी से पहुंच रहा है, तो वहां पहुंचने में जो समय लगेगा वह क्या लगेगा, वह है, मान लेते हैं, ठीक, एग्जाम फार्मूला है अगला, ठीक, लिख लीजिए इसको। यदि कोई अपने वास्तविक चाल के m/n चाल से चलकर गंतव्य स्थान पर t समय देरी से पहुंचता है तो वहां पहुंचने में लगा वास्तविक समय, वहां पहुंचने में लगा वास्तविक समय बराबर, ठीक, लगा वास्तविक समय, यहाँ बल्कि लिख लीजिए थोड़ा आसान रहेगा, वास्तविक समय बराबर m इंटू टी अपान, ठीक, m और n का अंतर, m और n के बीच का क्या होगा अंतर, m और n में अंतर, ठीक ना, ये आपका
एक फार्मूला हो गया। अब मान लेते हैं एक एग्जाम्पल, यदि कोई छात्र यहाँ एक एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, हम इसी को एक एग्जाम्पल्स बना देते हैं। ठीक, एग्जाम्पल्स ले करके चल रहे हैं। यदि कोई छात्र, यहाँ छात्र कर दे रहे हैं, यदि कोई छात्र अपने वास्तविक चाल के 7/6वें चाल से चल रहा है तो गंतव्य स्थान पर 26 मिनट, ठीक, 26 मिनट देरी से पहुंच रहा है। ठीक ना। तो जब 26 मिनट देरी से पहुंच रहा है तो वास्तविक जो पहुंचने में लगेगा समय वह क्या होगा। अब इसी फार्मूले से आप इसको हल कर लीजिए। आप यहाँ हल करेंगे तो क्या होगा, लगा समय होगा आपका वास्तविक समय यम कितना है 7 इंटू टी कितना है 26 मिनट अपान यन यानी कि 7 ऋण 6 यानी कि 7 इंटू 26/1। ये कर दीजिए, 7 छक 42 और 7 दूना के 14 4 18 182 मिनट, या 60 से भाग दे दीजिए। ठीक, या भाग देंगे तो हो जाएगा 36 18 3 घंटा 2 मिनट। ठीक ना। 36 18 180 कट जा रहा है, 2 मिनट बच रहा है, 3 घंटा 2 मिनट। ठीक ना। ये रहा आपका फार्मूला। मान लेते हैं कि कोई और पूछ दे कि कोई बस जो है अपनी वास्तविक चाल के 9/11वें चाल से चल करके अपने वास्तविक स्थान पर जो गंतव्य स्थान है उस पर जो है 1 घंटा देरी से पहुंच रहा है। ठीक, तो कितने समय में लगेगा, सेम वही है, वहाँ जो आएगा उससे उसमें गुणा कर दीजिए, उसमें से उसको घटा दीजिए, वास्तविक उसकी चाल निकल जाएगी। मित्रों एक चीज और समझ लीजिए कि ये तो रहा आपका फार्मूले पे आधारित। यदि प्रश्न, कभी कभी प्रश्न क्या होता है कि प्रश्न आपके आते हैं कि एक व्यक्ति जा रहा है 100 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है और बीच बीच में वह चल करके आराम कर ले रहा है, 5 मिनट 10 मिनट 7 मिनट 8 मिनट ऐसे करके वो आराम कर रहा है। यदि आराम पर आधारित प्रश्न हो, ठीक ना, आप नोट कर, यदि आराम पर, ठीक ना, विश्राम पर लिखिए इसको, विश्राम पर आधारित प्रश्न हो, ठीक ना, समझ लीजिए। केवल इसको मैं आपको केवल क्वेश्चंस के माध्यम से समझा देता हूँ, ठीक ना। मान लेते हैं सपोज दैट एक व्यक्ति 400 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। ठीक, ए से लेकर के बी तक के बीच में दूरी जो है क्या है 400 किलोमीटर है। ठीक, और बीच में वह 100 किलोमीटर जाता है, प्रत्येक 100 किलोमीटर पर क्या कर रहा है, 100 किलोमीटर पर वह 10 मिनट आराम कर रहा है। ठीक, 10 मिनट रेस्ट कर रहा है, प्रत्येक 1 2 3 4 हो गया, ये भी 100 किलोमीटर हो गया, ठीक ना, ये भी 100 किलोमीटर, ये भी 100 किलोमीटर और ये भी 100 किलोमीटर हो गया। अब समझ लीजिए केवल हमारी बात। अब देखिए यहाँ भी 10 मिनट आराम करेगा, यहाँ भी 10 मिनट और यहाँ भी 10 मिनट। तो उसको ए से लेकर के बी तक जाने में कितना समय लगेगा, कुल कितना आराम के साथ। यदि चाल हमारा 80 किलोमीटर प्रति घंटे की हो तो ठीक। अब देखिए यदि 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है तो 400 किलोमीटर जाने में उसको कितना समय लगेगा, 400 बटा में
80 यानी कि 5 घंटा तो उसको लग जाएगा। अब आराम का समय जोड़ना है। आराम का समय क्या है आप इसी से अंदाजा करिए। 10 मिनट यहाँ आराम कर रहा है, 10 मिनट यहाँ आराम कर रहा है, 10 मिनट यहाँ आराम कर रहा है। लेकिन आराम तो वह यहाँ भी कर रहा है, लेकिन 10 मिनट नहीं करेगा। जब वो पहुँच जाएगा तो चाहे वह 10 मिनट आराम करे, चाहे वह 1 घंटा आराम करे, चाहे वो आराम न करे, हमको इस गंतव्य स्थान पे पहुंचने के बाद तो आराम से कोई मतलब है नहीं। तो हम कितने मिनट का आराम जोड़ेंगे? केवल 1 बार, 2 बार और 3 बार। ठीक, हम केवल बीच के दूरी को तय करेंगे, यानी कि कुल दूरी d अपान, ठीक ना, d अपान डी माइनस d अपान डी माइनस 1, ये चीज़ है आपका। ये चीज़ आप जान लीजिए। वह जो आपका यन निकलेगा कितनी बार निकलेगा? d इक्वल टू डी माइनस 1 अपन डी, यानी कि कुल दूरी 400। ठीक, ऐसे करिए, d ऐसे -1, 400 अपान 100। ठीक, -1, ये d का है 100 किलोमीटर जो तय कर रही है, तो ये हो गया 400 माइनस 100 अपान 100, यानी कि 300/100, यानी कि कितनी बार जा रहा है? 3 बार। अब 1 बार में कितनी बार आराम कर रहा है? 10 मिनट। तो 3 बार में कितना आराम करेगा? 10 गुणे 3 यानी कि 30 मिनट। ठीक, अब 1 बार लगातार जा रहा है तो कितना जा रहा है? 5 घंटा। तो कुल दूरी तय करने में कितना लग जाएगा? 5 घंटा 30 मिनट। मित्रों, ऐसे प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में। सपोज दैट मान ले प्रश्न पूछ दे कि बनारस से इलाहाबाद तक के बीच की दूरी 220 किलोमीटर है। प्रत्येक 110 किलोमीटर की दूरी तय करने पर वह आधा घंटा आराम कर रहा है, यानी 30 मिनट आराम कर रहा है। यदि उसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटे हो तो कुल कितना समय लगेगा? ठीक, क्या करेंगे? 220 में 40 का इसे भाग दे देंगे। उसके बाद से 2 बार जा रहा है, 110, 220 अपान 110 माइनस 110, यानी कि कट जाएगा आपका। 1 बार जाएगा, 1 बार वह आराम कर रहा है, तो 1 बार घटाएंगे आधा घंटा। 1 बार आधा घंटा वाला उसका जोड़ देंगे, तो जो आएगा उसमें एक्चुअल में से उसको जोड़ देंगे। ठीक, अब देखिए एक और है आपको इस प्रश्न में, इस टॉपिक में। उसके बाद आपको रेल पे आधारित प्रश्न आ जाएंगे, अनुपात पर आधारित प्रश्न। ठीक ना, अनुपात पर आधारित प्रश्न। मान लेते हैं सपोज दैट यदि 2 व्यक्ति हैं या 3 व्यक्ति हैं, ठीक, तीनों के चालों में जो अनुपात है वह दे दिया है। ठीक, यदि चालों में अनुपात दे दिया है तो समय का अनुपात पूछ रहा है। यदि समय में अनुपात दे देगा तो चालों में अनुपात पूछेगा। ठीक ना, तो यहाँ चालों में यदि अनुपात पर आधारित प्रश्न आप नोट कर लेंगे, समझ लीजिए, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अनुपात पर आधारित प्रश्न आप समझ लीजिए। यहाँ ये चीज, एक चीज समझने की बात है। यदि चालों में अनुपात दिया हुआ हो, ठीक ना, सपोज दैट मान लिया कि चालों में जो अनुपात है वह XYZ का अनुपात हो गया। ठीक ना, हम एक एग्जाम्पल से लेकर के चल रहे हैं। एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। केवल एग्जाम्पल से आप समझिए, अपने आप समझ में जाएगा। मान लिया कि ABC जो 3 व्यक्ति हैं उनकी चालों का जो अनुपात है, ठीक, 3 व्यक्ति ABC की चालों का अनुपात दे रहा 3, 4, 5।
3 समन्वय 4 समन्वय 5, ठीक ना। ठीक, 3 समन्वय 4 समन्वय 5 है। यदि यह एक निश्चित दूरी तय करते हैं तो उनके समयों का अनुपात क्या होगा? समयों का अनुपात बताइए। ठीक, देखिए हम इसको ट्रिक से आपको समझा दे रहे हैं। ठीक, मान लेते हैं ट्रिक से आप समझ लीजिए। यदि हमारे पास दे दिया है क्या, चाल दे दिया है, हल कर रहे हैं, ठीक ना, हल करके आपको समझा रहे हैं। यदि हमारे पास चाल दिया हुआ है, ठीक, समय का अनुपात ज्ञात करना है। समयों का अनुपात आप देख लीजिए, समय यहाँ लिख लीजिए। चाल का अनुपात कितना है? 3, 4 और 5। तीनों का क्या कर लीजिए आप, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 चौका 12, 12 पचे 60। ठीक, और कुछ है कट रहा है? नहीं कटेगा, 60 ही होगा, ठीक ना, ये 60 होगा। अब इस 3 से इसमें भाग दीजिए, ठीक ना, तो कितनी बार जाएगा? 3 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 से 20, ठीक ना, तो ये हो जाएगा 20। 4 से इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 15। और ये इसमें भाग देंगे तो 5 से कितनी बार जाएगा? 12। अब देख लीजिए इनके समय का जो अनुपात हो गया, क्या हो गया? 20 संबंधे 15 संबंधे 12। ये दैट इज बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही आसान हमने आपको बताया। एक और हम आपको लेकर के बता दे रहे हैं, आप समझ लेंगे। मान लेते हैं केवल एक एग्जाम्पल्स पे ही समझा दे रहे हैं। यदि 3 व्यक्ति हैं, उनकी चालों का जो अनुपात है 20, 15 और 12 दे दिया। ठीक, 20 अनुपात 15 अनुपात 12 दे दिया है, तो उनके समय का जो अनुपात होगा वह क्या होगा? आप देख लीजिए, यहाँ आप केवल अंतर कुछ नहीं करना है, 20, 15 और 12। अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो सेम एलसीएम होगा, 60 ही होगा। अब इनका समय का अनुपात कितना हो जाएगा? सेम इसका उल्टा कर देना, 20 नहीं 60 हो गया, 15 चौका 60 हो गया और 12 पचे, यानी अब उस समय इस अवस्था में इसका समय का अनुपात कितना हो जाएगा? 3 अनुपात 4 अनुपात 5 का। ठीक, ये तो हुआ आपका अनुपात पर आधारित प्रश्न। उसके बाद से आपका विश्राम पर आधारित प्रश्न। ठीक, आपका इस टॉपिक का समय, दूरी और चाल का चैप्टर्स यहीं पे समाप्त होता है। अब इसमें आएगा रेलगाड़ी, लेकिन हम आपको अभ्यास पर आधारित प्रश्न लेकर के आएंगे अगले वीडियो में। आप हमारे वीडियो को देखना न भूलें। परीक्षाएं नज़दीक आ गई हैं। आप अपने दोस्त मित्रों के सहयोग हेतु हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।